सो वन पीस चैप्टर नंबर 1144 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और जिस तरीके से इस चैप्टर को हाइप करने की कोशिश की गई थी भाई वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आगे आने वाले जो चैप्टर्स है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो हमने सोची भी नहीं थी। हम लोग को लग रहा था कि लोकी और हजरुद्दीन का पूरा प्रॉपर फ्लैशबैक दिखाया जाएगा, बट ऐसा लग रहा है ओडा सेंसे इस टाइम पे कुछ अलग ही मूड में नेक्स्ट लेवल, क्योंकि वो एल्बाफ के अंदर जो चैप्टर ड्रॉप कर रहे हैं वो सब के सब बैंगर निकल रहे हैं भाई। और ये वाला चैप्टर इज ऑल्सो पीक। इस वाले चैप्टर के अंदर क्या हमारे को एमेथ का 2.0 वर्जन दिखा दिया गया, मतलब एक और एमेथ दिखाया गया, और इससे ओडा सेंसे क्या इशारा कर रहे हैं, क्या कुछ फ्रैंकी से रिलेटेड है? क्योंकि जब वो मुराल हमारे को दिखाया गया था जिसके अंदर एक दो वॉर दिखाए गए थे, वहां पे सबके सब यही सोचने में कंफ्यूज थे कि भाई फ्रैंकी यहाँ पे क्या कर रहा है, और अब शायद से उस चीज का रिवील हो चुका है कि फ्रैंकी वहां पे क्या कर रहा था। साथ के साथ इसी एक चैप्टर के अंदर डोरियन ब्रोगी अपनी पावर दिखा रहे हैं भाई। स्कूपर गबान आ चुका है और सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स तक पहुंच चुके हैं लड़ने के लिए, तो तुम समझ सकते हो कि एल्बाफ के अंदर बहुत ही ज्यादा बवाल मच चुका है। और सबसे तगड़ी और सबसे पीक बात, नेक्स्ट वीक भी कोई ब्रेक नहीं है, तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे को ढंग से स्पॉइलर समझाने वाला है। बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अब वीडियो टाइम पे आएगी, पिछली बार मैं सो गया था यार। और हाँ, सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। तो पिछले वाले चैप्टर का बिल्कुल एक छोटा सा रीकैप। तो पिछला चैप्टर इसीलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां पे दो होली नाइट्स की पावर को शो किया गया, जहां पे थॉन फ्रूट ने हमारे को दिखाया कि वो कैसे इफेक्ट करता है। और जो भाई गिलिंगम का डेविल फ्रूट है वो तो बहुत ज्यादा ही ब्रोकन है, और यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर्स थे उनसे ही अब लड़ाई होने वाली है। जिसके बाद हमारे को अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हमारे को लोकी और हजरुद्दीन का छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बट हमारे को वहां पे ये पता लगता है कि लोकी शायद से ये कहना चाह रहा है वो इनोसेंट है, क्योंकि वो बोलता है कि तुम्हारे को सही में लगता है मैंने अपने फादर को मारा होगा। जिसके बाद पिछला चैप्टर का यहीं पे एंड हो गया था, और इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पे कवर स्टोरी के अंदर हम देखने वाले हैं यामाटो ने हुजू के बेस के अंदर जाके वहां पे उसको मार दिया। तो लाइक हुजू का पूरा क्रू डिफीट हो चुका है, और यहाँ पे कवर स्टोरी शायद से खत्म होने वाली है या फिर पता नहीं भाई। और यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग ही फाइट के साथ होती है, जहां पे हमारे को ये दिखाया जाता है कि जो जायंट्स है, वो जो ड्रीम वाले मॉन्स्टर आए थे उनसे फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे जायंट्स की भाई फटी पड़ी है बिल्कुल, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर्स है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। तो इसका मतलब जो मैं सोच रहा था वो चीजें सच हो रही है, मतलब जो गिलिंगम का डेविल फ्रूट है वो सिर्फ चीजों को बनाता ही नहीं है, उनके अंदर शायद से उतनी ही पावर होती है जितना उस बंदे ने ड्रीम लिया है, और जितना उसको लगता हुआ कि वो पावरफुल है उतने पावरफुल। और अगर जायंट स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो काफी पावरफुल है, जो ड्रीम मॉन्स्टर्स हैं। और अब एक्शन में आ चुका है स्कूपर गबान का लड़का, यानी कि कोलन को यहाँ पे शायद से कहीं पे छुपा रखा होता है, जिसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, कोलन सीक्रेटली कहीं से निकलता है। वो एक बहुत ही छोटी सी शिप को ढूंढता है, जिसके बाद वो जिनबे, ब्रूक, उसोप और नामी सबको फाइट करवाने के लिए लेके जा रहा है। और ये जो ड्रीम मॉन्स्टर्स है ये लग रहा है कुछ ज्यादा ही हैवी पड़ गए हैं, इसलिए सारे एल्बाफ के लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है। तो इस फाइट को देखने में भी मजा आने वाला है, और स्ट्रॉ हैट्स भी एक्शन में है भाई फुल इस टाइम पे, जहां पे यार एक बहुत ही यार मतलब फ्रैंकी का जो रोल है वो ओडा सेंसे बहुत ज्यादा यूनिक करते जा रहे हैं। मतलब वो जो मुराल है उसके सामने फ्रैंकी को खड़ा करना। और अब जो सीन हुआ है, यानी कि रिप्ले फ्रैंकी को लेके जाती है एक एंशिएंट रोबोट दिखाने जो कि 3000 साल पुराना है। भाई इस चीज से तो ओडा सेंसे ये चीज प्रूफ करना चाह रहे हैं, हर सन गॉड के पास एक रोबोट है, यानी कि एमेथ, लाइक जो निका था, और ये 3000 पुराना जो रोबोट है ये निका के साथ का बंदा है रोबोट, निका का अलाय। और जॉय बॉय के साथ था एमेथ, तो यानी कि हमारे को लूफी के साथ फ्रैंकी दिखाया जा रहा है। हमारे को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं शायद से ओडा सेंसे उस पिक्चर के अंदर फ्रैंकी को दिखा के। और भाई दिस इज क्रेजी, लाइक फ्रैंकी का पावर अप। और तुम लोग इस चीज को सोच सकते हो कि यहाँ पे जाके सांजी का भी पावर अप होने वाला है, क्योंकि वो मिशनरी ऑफ लव बोला गया, और जिस तरीके से लव का कंसेप्ट हमारे को दिखाया जा रहा है भाई सांजी का भी पावर अप होने वाला है। बट व्हाट अबाउट उसोप एंड ड्रैगन? उसका यूपीएससी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे को अभी तक ये पता नहीं लगा यार, वो दारू पीने आया ही नहीं वापस। बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जाए भाड़ में। गन को एक बहुत ही तगड़ी फैन है ब्रूक की भाई, लेट्स गो यार। मतलब मैं भी ब्रूक का बहुत बड़ा फैन हूं, बट गन को एक हॉली नाइट है और वो ब्रूक की फैन है भाई, दैट्स क्रेजी। लाइक ब्रूक बोलेगा यार मैं तेरे को गाना गा के सुनाऊंगा तो मेरी पाले में आ जा। खैर ये सब तो नहीं होने वाला, बट भाई जो भी है ये चीज यार बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है वन पीस को, जो ये हंसने वाले कंसेप्ट है भाई। और मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि गनको से जो सब लोगों को वाइब आ रही है वो एक तो स्पाई वाली वाइब आ रही है और एक आ रही है धोखे वाली। आई डोंट नो, बट हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो चीजें सच हो सकती है। स्पॉइलर के अंदर बोला गया कि डोरियन ब्रोगी ने पी रखी है और उनको कोई होश नहीं है, बट बाद में वो बंदा ठीक करके बता देता है कि डोरियन ब्रोगी बिल्कुल होश में है और बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो हाँ भाई कई बार टेक्स्ट में गलती हो जाती है, तो इतना चलता है यार। जहां पे वो ग्रेट एरिक शिप जिसके अंदर सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स आए थे, सारे जायंट्स उसके अंदर जमा होते हैं और भाई डोरियन ब्रोगी बहुत ही तगड़ा हाकोकू से
अटैक करते हैं। ये वही वाला अटैक है जो हमने देखा था लिटिल गार्डन से जब स्ट्रॉ हैट्स निकल रहे थे, और एक स्ट्राइक के अंदर बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया यहाँ पे डोरी एंड ब्रोगी ने। अगर मॉन्स्टर्स गए तो इसका मतलब गिलिंगम का डेविल फ्रूट हल्का पड़ गया, और गिलिंगम का डेविल फ्रूट अगर हल्का पड़ गया तो जो थॉन फ्रूट है जो कि बुड्ढे का डेविल फ्रूट है, तो भाई वो भी मेरे हिसाब से ज्यादा असर नहीं कर पाएगा। और गनको क्या कर रही है, लाइक गनको का कुछ और तगड़ा दिखाया जाएगा। तो इस बार स्पॉयलर्स जो है वो वर्स्ट जेन HQ ने दिए हैं, और द थिंग इसकी वो बंदा बोल रहा है कि तीनों हॉली नाइट्स बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहे हैं स्ट्रॉ हैट्स के अगेंस्ट में, और ये बात सच भी है। लाइक स्ट्रॉ हैट्स आ गए, फ्रैंकी आ गया, डोरी एंड ब्रोगी आ गए, और गबान भी आ गया। तो यार सारे के सारे अगर इकट्ठे हो गए तो तीनों हॉली नाइट से कुछ नहीं होने वाला। तो क्या मतलब शैमरॉक को वापस आना पड़ेगा और हम लोग शैमरॉक वर्सेस गबान देख सकते हैं, या फिर जो हॉली लैंड है वहां पे भाई आतंक मचना स्टार्ट हो चुका है। लाइक वहां का सीन भी दिखाया जा सकता है, और यहाँ पे डोरी एंड ब्रोगी के साथ स्कूपर गबान भी आ चुका है इस थ्योरी के अंदर, यानी कि यहाँ पे फाइट करने के लिए। और स्कूपर गबान का आना इज लाइक टू डेंजरस भाई। जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है अगर उसमें सही में इस चीज को कंटिन्यू करते हुए दिखाया जाएगा तो बहुत पीक होने वाला है। और अब मेरे को ऐसा लगने लगा है कि लूफी के क्रू से, मतलब अपने स्ट्रॉ हैट्स वाले क्रू से, हम लोग इस चीज को भी एनालाइज कर सकते हैं कि जॉय बॉय के क्रू में कौन कौन रहा होगा, क्योंकि चीजें ओडा सेंस से सिमिलर शो कर भी रहे हैं। निका का जो कंसेप्ट है वो ब्रॉडली बहुत ही ज्यादा माना जाता है एल्बाफ के अंदर, और जो जायंट रोबोट है वो भी एल्बाफ के अंदर ही है। तो क्या मतलब निका एल्बाफ का था, ये चीज तो भाई किसी बंदे ने बताई है। अब इस चीज को तुम लोग भी एनालाइज करो कि कहां से हो सकता है निका। तो इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं, और इस बार चैप्टर बिल्कुल टाइम पे आएगा, फटने वाली है सब। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।